राजस्थान में विधानसभा सीटों के उपचुनावों से पहले राज्यसभा के एक चुनाव है। 3 सितंबर को राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा और बीजेपी के नेता इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता पिछले कई दिनों से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। इन बड़े नेताओं से बीजेपी के कई नेता मुलाकात कर चुके हैं और इन मुलाकातों के पीछे का कारण भले ही खुले तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन आगामी 3 सितंबर को राज्यसभा का उपचुनाव है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज 14 अगस्त से नामांकन की यह प्रक्रिया शुरू हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे लेकर बैठक भी ले ली। राजस्थान की एक सीट पर मतदान व मतगणना 23 सितंबर को होगी। राज्यसभा के एक सीट के चुनाव में इस बात पर ज्यादा संशय नहीं है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। लगभग ये बात क्लियर कट है, लेकिन बीजेपी में राज्यसभा का प्रत्याशी कौन होगा, यह सबसे अहम सवाल इस वक्त राजस्थान में बना हुआ है। राजस्थान में चुनाव ड्यूटी से जुड़े हुए अधिकारी राज्यसभा के इस उपचुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने अधिकारियों की बैठक लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी कर दिए। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को नवीन महाजन ने एक बैठक बुलाई और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, लेकिन इस एक सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी होने के चलते बीजेपी के नेता लॉबिंग कर रहे हैं। कई बड़े नामों की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक जारी है और लॉबिंग हो रही है। हर कोई ये चाहता होगा कि वो राज्यसभा में चले जाए। जो बड़े नेता जो मुख्य धारा की राजनीति से साइड में हो गए या जो चुनाव नहीं जीत पाए, ऐसे नेता भरसक कोशिश कर रहे होंगे। देश में 12 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव होने, इन 12 में से एक सीट राजस्थान की है। ये सीट पहले कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के पास थी, जो कांग्रेस के महासचिव है, वो लोकसभा में सांसद बन चुके। लेकिन अभी जो विधानसभा की गणित है उस हिसाब से ये सीट पहले कांग्रेस की थी, लेकिन अब बीजेपी की रहने वाली है। अब सियासी चर्चा इस बात की है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, यह सबसे बड़ी चर्चा है। किस नेता को मौका मिलेगा, कई नामों की चर्चा चल रही है। चाहे मारवाड़ की बात करो, मेवाड़ की बात करो या राजधानी जयपुर से जुड़े नेताओं की बात करो, इन नेताओं की बात चल रही है कि इनमें से कोई एक दावेदार हो सकता है। किसी ने सतीश पूनिया का नाम चलाया, किसी ने राजेंद्र राठौड़ का। इधर ज्योति मिर्धा जब बड़े नेताओं से मिली तो जातीय समीकरण के हिसाब से ज्योति मिर्धा का नाम चला, लेकिन इनके अलावा मीणा जाति से जुड़े नेताओं का भी नाम चल रहा है। तो बहुत सारे नाम है, पता नहीं मोदी व अमित शाह किस पर दांव खेलेंगे। कद्दावर नेताओं के नामों की चर्चा है, लेकिन जातीय समीकरण वालों की भी चर्चा है। तो बीजेपी क्या जाति समीकरण देखेगी, संगठन का व्यक्ति देखेगी, या संघ की पृष्ठभूमि वाले नेता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ये मुद्दे वाली बात है। एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी, किस पर दांव खेला जाएगा, आदिवासी पर या ओबीसी पर, कौन सा जातीय समीकरण साधा जाएगा, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। क्योंकि राजस्थान में लोकसभा में 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी एससी, एसटी व ओबीसी इन तीनों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, ऐसे में राज्यसभा सीट पर इन तीनों वर्ग में से किसी एक वर्ग के नेता को मौका मिल सकता है। इधर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने बीजेपी के लिए और संकट पैदा कर रखा है। इस कारण उनके भाई जगमोहन मीणा का भी नाम चल रहा है। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ज्योति मिर्धा, जगमोहन मीणा सहित कई और नाम भी कतार में है। लेकिन जिस तरीके की शैली प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह की है, तो वो कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने ला सकते हैं। सबसे ज्यादा इस बात के आसार है कि ओबीसी वर्ग के किसी नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसी बात के ज्यादा चांस है। अलका गुर्जर, विजय बैसला, प्रभुलाल सैनी, इनका भी नाम चल रहा है। तो कई जाट नेताओं के नाम भी चर्चा में है। यानी राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के उपचुनाव में कई दावेदार है, कई जातियों से जुड़े दावेदार है, जाट समाज से जुड़े हुए नेता भी दावेदार है, ओबीसी वर्ग के नेता दावेदार है। वैसे सीधे तौर पर कोई जाति का नाम पार्टियां ले नहीं रही
ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग या सामान्य वर्ग, इस तरह की बातें पार्टियों द्वारा कही जाती है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह सब जाति के नाम पर होता है, उस जाति के वोट लेने के लिए। तो पता नहीं किस जाति पर बीजेपी दांव खेलेगी, राजेंद्र राठौड़ पर, सतीश पूनिया पर, ज्योति मिर्धा पर, जगमोहन मीणा पर या कोई और। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह की जो स्टाइल है उससे ऐसा लगता है कि कोई नया ही नाम आएगा। मदन राठौड़ ओबीसी वर्ग के अचानक नया नाम आया और बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि ओबीसी वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब सबसे ज्यादा इस बात के ही चांस है कि जाट समाज से किसी नेता को बीजेपी राज्यसभा में भेजने वाली है, और मैं पहले की रिपोर्टों में इशारा कर चुका हूं कि किस नेता के ज्यादा चांस है। अब देखना यह है कि कौन नामांकन दाखिल करता है। नामांकन दाखिल तो आज से शुरू हो ही चुके हैं। अब क्या बीजेपी सामान्य वर्ग से किसी पर दांव खेलेगी? इसके चांस बड़े कम है। ज्यादा चांस इसी बात के कि ओबीसी का कोई प्रत्याशी होगा। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 99 वोट चाहिए, जबकि बीजेपी के पास 115 है, कांग्रेस के पास 66 है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि कोई नामांकन दाखिल नहीं हो, निर्विरोध राज्यसभा का प्रत्याशी चुन लिया जाए। हालांकि अगर बात नहीं बनी, तालमेल नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी उतार दे। तो यह हालत है। और जो बनेगा राज्यसभा का सांसद, उनका कार्यकाल जून 2026 तक ही होगा।